पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति यानी परमाणु शक्ति, सऊदी अरब का पैसा और तुर्की की सैन्य शक्ति और ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर एक गठजोड़ बना रहे हैं। अगर ये गठजोड़ बनता है तो ये दुनिया में किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिर न्यूक्लियर पावर भी होगी, पैसा भी होगा और ड्रोन शक्ति भी होगी और सैन्य ताकत भी होगी। आज इसी को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ती रणनीतिक नज़दीकियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कई रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक हलकों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि ये तीनों देश मिलकर नाटो जैसी एक नई धुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे अनौपचारिक तौर पर इस्लामी नाटो कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश की ओर से नाटो जैसी कोई नया संगठन बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीते कुछ सालों में ये मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस एग्रीमेंट और राजनीतिक तालमेल इन चर्चाओं को मजबूती दे रहे हैं। तीनों देशों की नज़दीकियां क्यों बढ़ी? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से सैन्य सहयोग चलता आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सऊदी अरब में ट्रेनिंग और सुरक्षा से जुड़े अहम रोल निभाते रहे हैं। वहीं तुर्की के साथ पाकिस्तान का डिफेंस को ऑपरेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वॉरशिप और ज्वाइंट मिलिट्री डील तक फैल चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सऊदी नेतृत्व और पाकिस्तान सरकार के बीच हाल के सालों में कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें डिफेंस, आतंकवाद से लड़ाई और रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे अहम रहे हैं। इस्लामी नाटो की सोच क्या है? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस्लामी नाटो कोई औपचारिक संगठन कम और एक स्ट्रेटेजिक गठजोड़ ज़्यादा हो सकता है। इसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच सिक्योरिटी को ऑपरेशन बढ़ाना, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करना और रीजनल संकटों पर एक जैसी रणनीति अपनाना हो सकता है। पहले भी सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन बनाया गया था, जिसमें कई मुस्लिम देश शामिल थे। मौजूदा चर्चाओं को उसी सोच को आगे बढ़ा हुआ माना जा रहा है। दुनिया की नज़रें क्यों टिकी हैं? अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की किसी मजबूत मिलिट्री अलायंस की ओर बढ़ते हैं तो इसका असर मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और यूरोप तक पड़ सकता है। ईरान, भारत, अमेरिका और नाटो देशों की नज़र इस संभावित गठजोड़ पर बनी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम रीजनल पावर बैलेंस को बदल सकता है, खासकर ऐसे वक्त जब ग्लोबल पॉलिटिक्स पहले ही यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव से गुजर रही है। आधिकारिक रुख क्या है? तीनों देशों की सरकारें फिलहाल इस्लामी नाटो जैसे किसी नाम या ढांचे से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि ये सहयोग आतंकवाद से लड़ने, डिफेंस ताकत बढ़ाने और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए है, ना किसी नए मिलिट्री ब्लॉक को बनाने के लिए। फिलहाल इस्लामी नाटो एक पक्की हकीकत से ज़्यादा एक राजनीतिक और एक डिप्लोमेटिक चर्चा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते डिफेंस और रणनीति के मोर्चे पर मजबूत हो रहे हैं, उससे दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर इक्वेशन किस दिशा में जा सकता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर भी वीडियो को लाइक शेयर करें।